कि देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही जगह पे हजारों इंसान पैदा हुए, सभी का जीवन का फ्यूचर सेम क्यों नहीं रहता? कर्म अलग है सब। नहीं, उनके पेरेंट्स के चार्ट अलग अलग हैं। पेरेंट्स के चार्ट्स जब बच्चे के चार्ट्स के साथ क्रॉस करते हैं ना, फिर उनका फ्यूचर बनता है। तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं ना, वो बच्चे के चार्ट के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। आप कर रहे हो पूर्वजों के नाम पे, लेकिन इफेक्ट ये देगा आपको भी और आपके संतान को भी। दिस इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए जो है, ये केवल और केवल, इसको आप केमिकली मत डिकोड करिए। डीएनए का मतलब है कि पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या जा रहा है। और जो डीएनए उसको हम मंगल बोलते हैं। मंगल खून का कारक क्यों बोला जाता है? किसी भी इंसान को अगर कैरी फॉरवर्ड बताना, हम कहते हैं इसका खून ऐसा है। हाँ, खून ही गरम है। खून ही ऐसा है। वो मंगल है। और मंगल जो है, ये जब जीवन में कुछ अच्छा होना, हम क्या कहते हैं, इसके घर में मंगल कार्य हो रहा है। हम बुध कार्य क्यों नहीं बोलते, हम गुरु कार्य क्यों नहीं बोलते? गुरु तो सबसे शुभ प्लेनेट है। क्योंकि मंगल कार्य जो है, वो क्यों कहा जाता है? वो आपके एंसेस्टर्स की कृपा से होता है। तभी मंगल को आप क्या इनहेरिट करते हो, उसका कारक बोला गया है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में मंगल कार्य चाहिए तो अपने ब्लड का सम्मान करिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करिए। तभी अगली पीढ़ी जो है, वो आपके जीवन में कुछ अच्छे दिन देख पाएगी। नहीं तो कितने राजयोग आए, कितने राजयोग गए, कितनी अच्छी दशाएं आई। बहुत लोग कहते हैं हमें तो कहा गया था इस दशा में बहुत अच्छा होगा, हुआ नहीं। तो पेरेंट्स से पूछो ना, क्या उन्होंने रिचुअल फॉलो किए? अगर किए होंगे तो डेफिनेटली जब भी अच्छी दशा आएगी ना, बच्चे के लिए अच्छा रिजल्ट जरूर लेके आएगी।